हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, अभी के इस लेसन में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, एंटो और सिनो हम लोग इस लेसन में देखेंगे जो कि एसएससी के द्वारा प्रीवियसली पूछे गए हैं। ठीक है, और हमेशा ये वर्ड्स जो हैं रिपीटेड होते रहते हैं। ठीक है, ये सब जो वर्ड्स आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर और नीचे भी हम लोग और देखेंगे, ये सारे वर्ड्स आपको एसएससी सीजीएल, ठीक है, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, ठीक है, इन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और भी वेरियस एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन एसएससी के इन एग्जाम्स में ज़्यादातर जो है पूछे गए हैं और रिपीटेडली पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चांसेस हैं कि आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं, एसएससी सीजीएल मेंस होना है, सीएचएसएल पीटी होना है, सीपीयू का पीटी होना है, स्टेनोग्राफर का पीटी होना है, फेज 8 का पीटी होना है, और फिर अभी एसएससी कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप हो रहा है तो उसका एग्जाम होना है। तो इन सारे एग्जाम्स के लिए जो है ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हर एक वर्ड को अच्छे से यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिए, चाहे वो सिनोनिम हो या फिर एंटोनिम हो। ठीक है, हर एक वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है ये आपको सेल्फ एवोल्यूशन टेस्ट 2 में दिया गया है, ताकि आप लोग जो है हर एक वर्ड मीनिंग को याद करते जाएं। और ये एमबी बुक से दिया गया है, और एमबी बुक आप जानते ही हैं कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसका सॉल्यूशन भी कर रहे हैं। 2016 का जो है 4 सेट बच रहा है, टोटल 46 सेट्स थे। ठीक है, जिसमें से 42 सोल्व हो गए हैं और 4 सेट्स अभी रिमेनिंग है, वो भी आपको डेली मिल रहा है। और इसके अलावा अभी हम लोग 2019 का कर रहे हैं और 2020 का भी कर रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेसन्स को कंप्लीट देखते रहिए। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी लेसन में कोई दिक्कत हो, तो आप वहाँ पर कमेंट करते रहें। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हर एक वर्ड का। देखिए, यहाँ पे आपको बताना है बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि 21 to 23 जो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, इसका बेस्ट एक्सप्रेस आपको बताना है, यानी कि सिनोनिम। ये जो वर्ड है स्टैसी, इसका मतलब क्या होता है? खुशी। क्या होता है? खुशी। अब इसका सिनोनिम बताना है। ठीक है, यानी कि मिलता जुलता शब्द। तो ऑप्शन ए आपका है इक्लिप्स, यानी कि ग्रहण। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है जॉय, यानी कि खुशी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन सी आपका एक्सट्रीमिज्म, यानी कि अतिवाद, और इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। आते हैं क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन मतलब क्या होता है? गुप्त होता है। क्या होता है? गुप्त। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर है वो क्या है सिनोनिम का, देखते हैं। ऑप्शन है आपका यूजफुल, यानी कि उपयोगी, डेंजरस यानी कि खतरनाक, सीक्रेट यानी कि गुप्त। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया, फैमिली यानी कि परिवार। ठीक है, फेच। फेच मतलब क्या होता है? फेच मतलब होता है लाना। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस फिर से देखते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका है ब्रिंग, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। ब्रिंग मतलब होता है लाना, फेच मतलब भी होता है लाना। बाकी जो ऑप्शंस हैं, स्कूप यानी कि जमा करना या फिर बाल्टी भी होता है, जमा करना या फिर बाल्टी भी होता है। ठीक है, टेक यानी कि लेना, ऑर्डर यानी कि आदेश। राइट आंसर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 to 26 में देखेंगे। यहाँ पे आपको बताना है एंटोनिम, यानी कि अपोजिट, यानी कि विपरीतार्थक शब्द। डोलफुल, इसका मतलब क्या होता है? उदास। अब इसका विपरीत बताना है। ठीक है, उदास का। तो ऑप्शन ए आपका है हसमुख, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। एक व्यक्ति उदास है, ठीक है, और एक व्यक्ति जो है क्या है? हसमुख है, हंस रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। बाकी जो ऑप्शन है, डिसाइटफुल यानी कि किसी को छल करना, किसी के साथ धोखा करना, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, मॉर्नफुल यानी कि शोकाकुल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए है। यहाँ पर आगे देखते हैं, अग्रेसिव का विपरीत बताना है आपको। अग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन आपका पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। एक है जो आक्रामकता दिखा रहा है, एक जो है शांतिपूर्वक बात कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। बाकी जो ऑप्शन हैं, डोलफुल यानी कि उदास, ठीक है, इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय, डल यानी कि सुस्त। राइट आंसर ए। आगे देखते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? स्थिर, यानी कि एक ऐसा चीज जो चलता नहीं है, वो स्थिर है। ठीक है, अचल है। तो इसका विपरीत बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, स्टैंडिंग मतलब क्या हो गया? स्टैंडिंग मतलब हो गया कि स्थान। मूविंग यानी कि चल, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। एक जो है अचल है, स्थिर है, और एक जो है चल रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे विपरीत के रूप में ऑप्शन बी है। बाकी जो ऑप्शन हैं, राइटिंग यानी कि लिखना, स्लोइंग यानी कि धीरे। और यहाँ पे देखिए, एक वर्ड स्टेशनरी ये भी होता है, STATIONERY। यहाँ पर जो ए का यूज हुआ है, यहाँ पर ई आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है जहाँ से हम लोग कॉपी किताब लेते हैं। ठीक है, पाठ्य पुस्तक सामग्री जहाँ से हम लोग लेते हैं, तो वो स्टेशनरी ये वाला होता है। तो ई जहाँ पर रहेगा वहाँ पर रहेगा आपका
पुस्तक सामग्री से संबंधित दुकान, ठीक है। और यहाँ पर ए है, इसका मतलब हो गया अचल स्थिर, ठीक है। अब हम लोग 42 to 44 में देखेंगे, यहाँ पे आपको बताना है बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम। बेनिफिशियल मतलब क्या होता है, फायदेमंद, उपयोगी, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन ए हो गया हेल्पफुल यानी कि उपयोगी। बाकी जो ऑप्शन हैं, एडमायर्ड मतलब क्या हो गया, प्रशंसा करना, ठीक है। जेनरस यानी कि उदार, केयरिंग यानी कि देखभाल करना। क्वेश्चन नंबर 43, स्टेंच। स्टेंच मतलब क्या होता है, बदबू, ठीक है। अब यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है देखते हैं। स्टिंक मतलब होता है बदबू, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी जो ऑप्शन हैं, फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू, एरोमा यानी कि सुगंध, स्मेल यानी कि गंध, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। किंडल, किंडल मतलब होता है भड़काना, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। किक यानी कि लात, ड्विंडल यानी कि कम करना, ये देखिए एंटोनिम हो गया, जबकि हमें बताना है यहाँ पे सिनोनिम। इग्नाइट मतलब होता है भड़काना, उकसाना, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। स्टार्ट यानी कि शुरू करना, ठीक है। किंडल और इग्नाइट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, भड़काना होता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 to 47, ये है आपका अपोजिट बताना है यहाँ पे, यानी कि विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। लॉफ्टी यानी कि ऊंचा, ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, लो यानी कि नीचा, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। स्विफ्ट मतलब क्या होता है, तीव्र, ब्राइट यानी कि उज्जवल, और हाई यानी कि ऊंचा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। रिजिड मतलब क्या होता है, कठोर, इसका विपरीत क्या होगा, लॉजिकल मतलब होता है तार्किक। फ्रिजिड मतलब क्या हो गया, उदासीन। फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, एक कठोर है और एक लचीला है। स्विफ्ट मतलब क्या हो गया, तीव्र, ये वर्ड देखिए यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, तो स्विफ्ट मतलब हो गया तीव्र। क्वेश्चन नंबर 47 में है फॉरगिव यानी कि किसी को आप माफ कर देते हैं, ठीक है। अब इसका एंटोनिम बताना है, तो ऑप्शन ए आपका है यहाँ पे राइट आंसर। पनिश मतलब कि सजा देना, एक तरफ आप किसी को माफ करते हैं और एक तरफ किसी को सजा देते हैं, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन हैं, फॉरगेट यानी कि भुला जाना, एक्सक्यूज यानी कि बहाना, ब्लिस मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना, ठीक है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 21 to 23 में आपको बताना है अपोजिट यानी कि विपरीतार्थक शब्द। बैरन यानी कि बंजर, ठीक है, यानी कि जहाँ जो भूमि उपजाऊ न हो। अब यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन ए आपका है फ्रिजिड। फ्रिजिड मतलब क्या होता है, उदासीन। फर्टाइल यानी कि उपजाऊ, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। हमें बताना है अपोजिट यानी कि विपरीत, तो बैरन हो गया बंजर, और फर्टाइल यानी कि उपजाऊ। बाकी जो ऑप्शन हैं देख लेते हैं। फेलो मतलब क्या होता है, परती। फेरस यानी कि लौह, यानी कि लोहा से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 22, हॉस्टाइल यानी कि शत्रुतापूर्ण। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। होस्ट मतलब क्या हो गया, मेजबान। प्राउड यानी कि गर्व। सिस्टमैटिक यानी कि व्यवस्थित। सिंपैथेटिक यानी कि दयालु या फिर सहानुभूति, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। एक तरफ आप कहीं पर दुश्मनी दिखाते हैं, शत्रुता दिखाते हैं, और एक तरफ आप दयालुता दिखाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर विपरीत के रूप में ऑप्शन डी है। फिर है हमारा वर्ड पेरिल, इसका मतलब होता है खतरनाक, ठीक है, जोखिम। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। फाटल यानी कि घातक, ये सिनोनिम हो गया। मोर्टल मतलब क्या होता है, मोर्टल मतलब हो गया नाशवान, ठीक है। अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता। सेफ्टी यानी कि सुरक्षित। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, एक खतरनाक है और एक सुरक्षित है, तो राइट आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 to 26 में देखेंगे हम लोग सिनोनिम यानी कि बेस्ट एक्सप्रेस। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल द एमटीएस एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके। वहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। डेली आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश के क्विजेस होते रहते हैं। वहीं पर आपको ये जो एमबी पब्लिकेशन जो आपको दिया जा रहा है सेल्फ एवल्यूशन टेस्ट करके, इसका पीडीएफ आपको वहीं पर मिलता है, ठीक है। फिर आपको जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक सब शेयर किए जाएंगे 1 सितंबर से, क्योंकि एग्जाम्स होने वाले हैं आगे, ठीक है। क्योंकि हर एक सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस भी, इंग्लिश भी, मैथ्स भी, रीजनिंग भी। तो मेरा कोशिश ये रहता है कि जीएस और इंग्लिश को हम साथ साथ में लेकर चलें, ताकि आप इन दोनों सेक्शंस में बेहतर करें। और अगर मैथ्स या रीजनिंग में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो द एमटीएस एकेडमी आप ज्वाइन करें, उसमें एक डिस्कशन ग्रुप भी आप उसमें ज्वाइन करें, और अपने क्वेश्चंस का पिक जो है या फिर स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ पर भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पर तुरंत मिलता है, ठीक है। तो आप वहाँ पर ज्वाइन करके या फिर विजिट करके देख सकते हैं, अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप उसे ज्वाइन करें। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग एब्सर्ड मतलब क्या होता है, मूर्खतापूर्ण, ठीक है। इसका बेस्ट एक्सप्रेस बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है डिलीजेंट यानी कि मेहनती, रेडिकुलस यानी कि हास्यप्रद, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। एब्सर्ड मतलब भी होता है मूर्खतापूर्ण, असंगत, ठीक है, और रेडिकुलस मतलब भी हास्यप्रद। बाकी जो ऑप्शंस हैं, ब्रिस्क मतलब क्या होता है, ब्रिस्क मतलब हो गया तेज, और कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, ठीक है। राइट आंसर बी। सॉलिटरी मतलब होता है अकेलापन,
सैड यानी कि उदास, वॉलेंटरी यानी कि स्वैच्छिक, सब्टल यानी कि सूक्ष्म, लोनली यानी कि अकेला। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। पैसिफिक यानी कि शांत करना, ठीक है। तो एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है? एक्सटेंसिव मतलब व्यापक यानी कि बड़े पैमाने पर। पीसफुल यानी कि शांति। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया। डीप यानी कि गहरा, वाइट यानी कि उजला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 है। बेस्ट एक्सप्रेस आपको फिर से बताना है यहाँ पे, ठीक है। सिनोनिम पार्सिमोनी यानी कि कंजूस, ठीक है। क्या होता है? कंजूस। यहाँ पे इसका सिनोनिम बताना है आपको। आइए देखते हैं ऑप्शंस को। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब हो गया व्यय। बैंकरप्सी यानी कि दिवालियापन, जो अपना कर्ज ना दे पाए। ब्राइबरी यानी कि रिश्वतखोरी। और माइजरलीनेस यानी कि कंजूसी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। ट्रिब्यूलेशन। ट्रिब्यूलेशन मतलब क्या हो गया? ट्रिब्यूलेशन मतलब होता है दुख, कलेश, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। पाल्पिटेशन यानी कि घबराहट, सफरिंग यानी कि पीड़ा, वीकनेस यानी कि कमजोरी, स्टिमुलेशन यानी कि प्रेरित करना, उत्तेजित करना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। दुख, कष्ट, पीड़ा और ट्रिब्यूलेशन मतलब भी यही होता है, सफरिंग मतलब भी यही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। द प्राइम मिनिस्टर गोज ऑन द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट होस्ट द नेशनल फ्लैग। ये देखिए रैम्पार्ट्स है, इसका मतलब क्या होता है? चहरदीवारी, मतलब कि वो चहरदीवारी जो सुरक्षित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या हैं? रोम्प वे, स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी, पारापेट मतलब होता है दीवार जो सुरक्षित हो, चारों तरफ से घिरा हुआ हो, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। स्कैफोल्ड मतलब क्या होता है? स्कैफोल्ड मतलब होता है मचान, खास तौर पे जहाँ पे फांसी देने वाला मचान होता है वहां पे ये वर्ड यूज किया जाता है, स्कैफोल्ड, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 13। यहाँ पे फिर से आपको बताना है सिनोनिम यानी कि बेस्ट एक्सप्रेस, ठीक है। तो जो हमारा वर्ड है वो क्या है? इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब होता है ढीठ, असभ्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो देखते हैं क्या है। ऑप्शन है आपका है डिप्रिसिएटिंग यानी कि गिरावट होना। द सोल ऑफ शू यानी कि जूता का जो सोल होता है। डिसरेस्पेक्टफुल यानी कि अनादर। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। इनसॉल्युबल यानी कि अघुलनशील। इंसोलेंट मतलब होता है असभ्य, ठीक, ठीक है, मतलब जो किसी की बात नहीं मानता है, किसी का आदर नहीं करता है। तो यहाँ पर वही आपका राइट आंसर है, डिसरिस्पेक्टफुल। क्वेश्चन नंबर 12। इनअक्यूअस, इसका मतलब होता है अहानिकारक, ठीक है, अहानिकारक। ऑप्शंस देख लेते हैं। इनसफिशियंट यानी कि अपर्याप्त। इनरिस्पॉन्सिबल यानी कि जो जिम्मेदार ना हो, ठीक है, मतलब जिम्मेदारी ना उठाता हो, अजिम्मेदार। केयरलेस यानी कि लापरवाह। हार्मलेस यानी कि जो हानिकारक न हो, अहानिकारक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। देखिए ये सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड आप लोग याद करते जाइएगा, एक भी वर्ड मिस मत करिएगा। एसएससी ये जो है रिपीटेडली पूछता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इंजीनियस मतलब क्या होता है? सरल, ठीक है, अस्पष्ट। यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन है आपका है कनिंग यानी कि चालाक, क्लेवर यानी कि चालाक, आर्टफुल मतलब भी होता है चालाक, इनोसेंट यानी कि मासूम। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया, मासूम, निर्दोष, ठीक है, सरल। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। इंजीनियस मतलब भी होता है सरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आपको बताना है डिफिडेंस मतलब कि होता है आत्मविश्वास में कमी होना, संकोची होना, ठीक है। आप किसी भी चीज को बोलने से पहले सोचते हैं, आपके विश्वास में कमी है, ठीक है। तो इसका बताना है आपको यहाँ पर अपोजिट, इसका विपरीत बताना है। साइनेश यानी कि शर्मिला, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है शार्पनेस यानी कि तीखापन, ठीक है। ऑप्शन सी आपका है सेल्फ एश्योरेंस यानी कि आपके विश्वास में बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी, यानी कि आप जो है बहुत ही विश्वासी हैं, खुद पर विश्वास करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। और ऑप्शन डी आपका है एक्सपेंसिवनेस यानी कि व्यापकता, ठीक है, यानी कि बड़े पैमाने पर। यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। डिफिडेंस यानी कि संकोची जिसमें विश्वास की कमी हो, और सेल्फ एश्योरेंस जिसमें विश्वास भरा हुआ हो, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो एसएससी के द्वारा रिपीटेडली अनेकों बार पूछे गए हैं। तो आप सभी जो हैं लेसन्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इन वर्ड्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये इंपॉर्टेंट लगे वर्ड्स तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करते रहिए ताकि और लोग जो हैं इससे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।